अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मलिक समीउल्लाह बैंक पोर्टल चैनल से आज एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मौजूदा जो निगरान हुकूमत है उसने हज पॉलिसी 2024 का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत जो दरख्वास्त फार्म हैं वो आप जमा करवा सकते हैं। जो मुतलका बैंक हैं उनमें 27 नवंबर 2023 से 12 दिसंबर 2023 तक 27 नवंबर से 12 दिसंबर तक जो हज एप्लीकेशंस हैं वो जमा होंगी और उसके बाद फिर कुरानंदाजी होगी। पिछले साल की तरह इस साल भी दो ही हज स्कीम्स अनाउंस हुई हैं, एक रेगुलर हज स्कीम और एक स्पॉन्सरशिप हज स्कीम। इस दफ़ा एक और तब्दीली की गई है, एक लॉन्ग हज पैकेज है और एक शॉर्ट हज पैकेज है। लॉन्ग हज पैकेज जो है वो 38 दिन से 42 दिन का होगा, जिसमें 8 दिन मदीना मुनव्वरा में रहना होगा। और जो शॉर्ट पैकेज हज स्कीम है उसका जो दुरानिया है हज का वो 20 से 25 दिन होगा और 3 से 5 दिन मदीना मुनव्वरा में क़याम होगा। लॉन्ग हज पैकेज में अगर आप जाना चाह रहे हैं तो जो रेगुलर हज स्कीम है उसके तहत 10,65,000 जो है वो जनूबी रीजन का है और 10,75,000 जो है दीगर शहरों का है। जनूबी रीजन में कराची, कोयटा, सखर शामिल है। लॉन्ग हज पैकेज में अगर आप स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत जाना चाह रहे हैं तो उसके तहत जो रकम है वो $3765 है जनूबी रीजन की, और शुमाली रीजन की जो अमाउंट है वो $3800 है। इसी तरह शॉर्ट हज स्कीम के तहत अगर कोई जाना चाह रहा है तो रेगुलर हज स्कीम के तहत 11,40,000 रुपये जनूबी रीजन के हैं और 11,50,000 रुपये शुमाली रीजन के हैं। इसी तरीके से जनूबी रीजन के जो स्पॉन्सरशिप स्कीम है उसके तहत आपको $4,015 जमा करवाने पड़ेंगे और शुमाली रीजन के लिए $4,050 की रकम जमा करवानी पड़ेगी। ये वाली जो रकम है ये आपको ज़रूर जमा करवानी पड़ेगी। इसके अलावा कुछ चीज़ें इख्तियारी भी इस दफ़ा गवर्नमेंट ने शामिल की हैं, जिसमें कुर्बानी है। अगर आप कुर्बानी वहाँ करना चाहते हैं तो पाकिस्तानी $60,000 जमा करवाना पड़ेगा और डॉलर्स की टर्म में $215 आपको वहाँ पे जमा करवाने पड़ेंगे। इसी तरीके से अगर मक्का में आपको रिहाइश चाहिए, वो अवेलेबिलिटी भी है कि अगर वहाँ पे अवेलेबल हो। जैसे कि अगर आप डबल बेड लेना चाह रहे हैं तो 1,80,000 रुपये उसके इजाफ़ी अदा करने पड़ेंगे और डॉलर की सूरत में आपको $635 इजाफ़ी अदा करने पड़ेंगे। इस तरीके से अगर आप ट्रिपल बेड की जो सहूलत है वो लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो पाक रुपीज़ में आपको $60,000 अदा करने पड़ेंगे और अगर डॉलर की सूरत में जाएंगे तो $215 उसकी अमाउंट बनेगी। इसी तरीके से जो लॉन्ग हज पैकेज है उसमें आप मदीना मुनव्वरा में 8 दिन की बजाय 3 या 5 दिन का क़याम करते हैं तो आपको जो इजाफ़ी रकम आपने अदा की है उसमें से $35,000 आपको वापस मिल जाएंगे, या डॉलर की सूरत में आपको $120 वापस मिल जाएंगे। इसी तरीके से मना और अरफात में सिर्फ स्पॉन्सरशिप स्कीम्स के लिए जो सी कैटेगरी है उसमें क़याम अगर करना है तो उसके इजाफ़ी $300 जो हैं वो अदा करने पड़ेंगे, बशर्ते कि वहाँ पे दस्तयाबी हो। हज के लिए जो दरख्वास्त गुजार है उसका कौमी शनाख्ती कार्ड होना लाजमी है और 16 दिसंबर 2024 तक उसका पासपोर्ट जो है वो वैलिड होना चाहिए। अगर आपने पासपोर्ट के लिए टोकन जमा करवाया है तो वो भी काबिल कबूल होगा। पैकेज के इंतखाब के लिए आप वजारत की वेबसाइट भी देख सकते हैं या मुतलका बैंक से रजू कर सकते हैं, जहाँ पे आपने दरख्वास्त बमा रकम जो है वो जमा करवानी है। एक ग्रुप में तमाम अफराद का जो पैकेज है वो सेम होना चाहिए। सऊदी अरब में जाके पैकेज की तब्दीली मुमकिन नहीं होगी। रेगुलर सरकारी हज स्कीम के लिए 2017 से 2023 तक जिन्होंने हज किया है वो दरख्वास्त देने के अहल नहीं हैं। ताहम अगर वो महरम के तौर पे साथ जाना चाह रहे हैं तो उसमें उनको अलाउ है कि वो जा सकते हैं। ताहम ये वाली जो पाबंदी है जो स्पॉन्सरशिप स्कीम है उस पर नहीं है। स्पॉन्सरशिप स्कीम में अगर आपने इस अरसे के दौरान हज किया है तो आप दोबारा भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं। जिनकी उम्र 80 साल से ज़ायद है उनके साथ अटेंडेंट का होना लाजमी है। स्पॉन्सरशिप स्कीम के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने 25,000 सीटें मुख्तस की हैं और वो पहले आएँ पहले पाएँ की बुनियाद पर हैं कि जो पहले दरख्वास्त जमा करवा देगा उसकी वो कुरानंदाजी के बग़ैर उसमें शामिल हो जाएगा। जैसे ही 25,000 की फ़िगर पूरी हो गई तो ये वाली जो स्पॉन्सरशिप स्कीम है वो बंद कर दी जाएगी। इसके अलावा जितनी भी सीटें हैं वो रेगुलर स्कीम के लिए मुख्तस हैं, जिनका फ़ैसला कुरानंदाजी के ज़रिए होगा। स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत जो बैरून मुल्क से रकम आएंगी वो वजारत का स्पेसिफ़िक अकाउंट होगा, वो तमाम बैंक्स को दे दिया जाएगा।
वो रकम उसमें जमा होगी। इस रकम के हमरा आपने आज़म हज का नाम, यानी कि जिसने हज करना है उसका नाम, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर और राब्ता नंबर, ये तीनों चीज़ें मेंशन ज़रूर होनी चाहिए। हज रवानगी से पहले फ़िटनेस सर्टिफिकेट भी आपको लेना पड़ेगा। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के सिफारिशात के तहत एक औरत अपने महरम के अलावा भी हज में सफ़र कर सकती है, बशर्तिए कि उस औरत को अपने वालिदैन की या शोहर की इजाज़त हो, किसी काबिल एतमाद ख़वातीन के ग्रुप में वो औरत शामिल हो, और तीसरे नंबर पे हज के सफ़र के दौरान उसको फसाद या इंतशार का कोई ख़तरा ना हो। तो इस वीडियो को दीगर दोस्तों से भी शेयर करें ताकि अगर किसी को हज की मुकम्मल मालूमात चाहिए तो वो उससे फ़ायदा उठा सकें। मज़ीद अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स कर दीजिएगा। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक के बटन को दबा दें। आपके लिए बहुत सी दुआएँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।